हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक होने वाला है मास वर्सेस वेट। ओके, तो मतलब मास और वेट में क्या डिफरेंस है, किस तरह से दोनों एक दूसरे से जुदा हैं, समझ रहे हैं ना। और दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। तो वो ज़मीन कौन है, आसमान कौन है, वो हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। मास वर्सेस वेट, दोनों की होगी लड़ाई और आपको आएगी समझदारी, मतलब ठीक समझ गए। तो देखिए भैया, मास का सबसे पहला प्रॉपर्टी होता है, एक डिफिनीसन सुन लेते हैं पहले। किताबी कीड़ा बनने के लिए आपको एक डिफिनीसन चाहिए, जो कि हम आपको देंगे, ताकि आप किताबी कीड़ा एग्ज़ाम के पर्पज़ के लिए बने, लेकिन हम आपको समझा देंगे ताकि आप कुछ हट के भी तो मास का डिफिनीसन होता है, इट इज़ क्वांटिटी कंटेंट बाय अ बॉडी। इट इज़ अमाउंट ऑफ समथिंग कंटेंट बाय अ बॉडी। अब देखो, मैं एक इंसान हूँ, ओके, आई एम अ ह्यूमन ना। मेरे को बंदर तो नहीं कह सकते, बंदर जैसी शक्ल, तो मैं एक इंसान हूँ। तो मेरे अंदर क्या है, गूदा है, बोले तो मांस है। तो मांस को तुम रिलेट कर सकते हो मांस से, समझ रहे हो। मांस बोले तो गूदा, बोले तो मसल्स, मतलब मेरे अंदर मांस के पार्टिकल्स होंगे ना। मांस के क्या होंगे, पार्टिकल्स होंगे। मांस के क्या होंगे, सेल्स होंगे। तो मेरे अंदर भरे पड़े हुए हैं, मेरे अंदर अतरी है, पतरी है, खून है, पसीना है, मतलब समझ रहे हो। वो सब चीज़ क्या है, वो सब मेरे अंदर का मांस है। तो जो चीज़ मेरे अंदर है भैया जी, क्वांटिटी कंटेंट बाय अ बॉडी। मैं एक बॉडी हूँ, मेरे अंदर किसी चीज़ की क्वांटिटी है, तो वो मेरा एक मास है। अब अगर मान लो हम यहाँ से चंद्रमा पे चले गए, तो ये मेरा क्वांटिटी कंटेंट मेरा अलग हो जाएगा क्या, सेम रहेगा ना। तो हम अगर अपने बॉडी को किसी भी आकाश, धरती, आकाश, पाताल, ज़मीन, जहाँ भी ले जाएं, मेरा मास सेम रहेगा, बोले तो कांस्टेंट रहेगा। लेकिन वेट के केस में लोचा है भैया, वेट के केस में बहुत बड़ा लोचा है। वेट कहता है पृथ्वी की हम जो है, हम इस मास मतलब मेरे जैसे इंसान पे हम एक फोर्स लगाते हैं जिसको कहते हैं ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ जो लगाता है उसको ग्रेविटी कहते हैं। तो अर्थ आता है, कहता है मैं धरती माँ हूँ, मैं तुम सब पर एक फोर्स लगा रही हूँ, जिसे तुम वेट भी कह सकते हो। फोर्स का फार्मूला क्या होता है, mg। मान लेते हैं मेरा मास है 100 किलो, मतलब 100 किलो नहीं है, बट मान लेते हैं 50 किलो। ओके, 50 किलो। जी का वैल्यू कितना, 9.8। 9.8 इंटू 50 कितना होगा, कितना होगा भाई, 9.8 इंटू 50, और 45, 8, 25, 40, 49, समझ गए। यानी 490 किलो का, सॉरी 490 न्यूटन हम पे अर्थ लगाएगा फोर्स, जो कि वेट होगा। वेट का ऐसा यूनिट अथी नहीं होता है केजी। तुम लोग मार्केट में जाते होगे, लिखल रहता वो चीनी नेट वेट 20 ग्राम 1 केजी, वो वेट नहीं है, वो मास है। ओके, और अगर वो वेट कह रहे हैं उस चीज़ को, तो उन्हें लिखना चाहिए न्यूटन, क्योंकि वेट इज़ अ फोर्स, एंड फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन। तो सिंपल सी बात है, मास एक दूसरी चीज़ है। मास बताता है कि मतलब क्वांटिटी ऑफ समथिंग कंटेंट बाय अ बॉडी, समझ रहे हो, ये उसका मास है। बोले तो गुदा है, मांस है, लेकिन वेट फोर्स है एक, जो कि अर्थ लगाता है किसी ऑब्जेक्ट पे, एंड उस ऑब्जेक्ट का अर्थ पे मान लेते हैं कुछ मास आएगा, तो कहीं और कुछ मास आएगा। क्योंकि चंद्रमा तो सेम फोर्स नहीं लगाएगा, जितना अर्थ लगा रहा है उतना चंद्रमा थोड़ी लगाएगा, कुछ अलग लगाएगा। कुछ अलग कितना लगाएगा। एक फैक्ट है कि मान लेते हैं आप अगर यहाँ पे 10 किलो का है, सॉरी मास आपका नहीं, मान लेते हैं यहाँ पर अगर आपको धरती खींच रही है 60 न्यूटन से, तो आपको चंद्रमा खींचेगा 10 न्यूटन से, समझ रहे हैं। तो आपका वेट वेरिएबल हो सकता है, क्योंकि डिफरेंट बॉडीज़, डिफरेंट सेलेसियल बॉडीज़ आप पे डिफरेंट फोर्स लगाएंगे ना। देखिए, आप नहीं समझ रहे। आप किसी अच्छे इंसान के पास जाते हैं, वो आपका खातिरदारी करता है, एकदम अच्छे से रखता है। लेकिन आप किसी निहायती चूतिया के पास चले जाते हैं, आपको एक चाय भी नहीं पूछता है। तो जिस तरह इंसान में, समझ रहे, इंसान में गॉट इट, इंसान में क्या होता है, भेदभाव होता है, उसी तरह भेदभाव करता है प्रकृति सबके साथ, समझ रहे हो। ज़्यादा हम फिलोसफिकल बात कहेंगे नहीं। मास वेट बड़ा छोटा टॉपिक है। मास है आपका अंदर का मांस, वेट है आपके मांस पर जो फोर्स लग रहा है। तो सिंपल सा फंदा है, इतना क्लियर है तो सब कुछ क्लियर है। एंड मास और वेट आपको जीवन में कभी परेशान नहीं करेगा। एंड कुछ कुछ ये टेक्निकल वर्ड्स होते हैं
जैसे मास हो गया, वेक्टर क्वांटिटी, गलत बोले, मेरे को पता है मास एक स्केलर क्वांटिटी होता है क्योंकि इसमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। वेक्टर क्वांटिटी कौन होगा? वेक्टर क्वांटिटी होगा वेट, जो कि एक फोर्स है जिसके लिए डायरेक्शन भी नीडेड है। तो हाँ में हाँ मत मिलाया करो हमेशा, क्योंकि मैं गलत बोल देता हूँ तो तुम लोग पकड़ो कि साला ही गलत बोल रहा है, ठीक ना। तो एक स्केलर हो जाता है, एक वेक्टर हो जाता है। एक का ऐसा यूनिट केजी होता है, एक का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है। इस साइड मास ले लो, इस साइड तुम वेट ले लो। तो इट्स ऑल क्लियर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल किसी नए धमाकेदार टॉपिक के साथ। आप कहिएगा ना, हमें बिल्डिंग उड़ा देंगे, ठीक। मेरा बाप है, पता है मेरे को, ऐसे यहाँ से तोप छोड़ेंगे उड़ जाएगा। और ज़्यादा मस्ती नहीं, पता ख़त्म। वीडियो को करते हैं द एंड। वाह।